इधर मौलाना तौकीर रजा पर अब डबल एक्शन की तैयारी हो गई है। कैसे आपको बताते हैं, देखिए मौलाना पहले ही बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी है। तीसरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और अब जमीन हड़पने के आरोप में नई एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में साफ है कि जहरीले बोल के ठेकेदार मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तौकीर रजा पर नया केस दर्ज हुआ है। आपको बताते हैं क्या, धमकी देकर जमीन हड़पने का आरोप इन पर लगा है। तौकीर रजा उसके बहनोई पर केस दर्ज हुआ है। 7 साल से पीड़ित को परेशान करने का आरोप भी इन पर है। पीड़ित शाकिर ने खुदकुशी की कोशिश की थी। घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप भी इन पर लगा हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं। मौलाना पर शिकंजा, अगला नंबर किसका? तौकीर के बहनोई पर नकेल, कानून का गुलेल। जमीन हड़पने, धमकी और छेड़खानी, आरोप गंभीर। मौलाना तौकीर रजा, इस जनाब को आप बखूबी जानते होंगे। इनकी भड़काऊ बयानबाजी आपने कई बार सुनी होगी। ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने कभी सरकार को चुनौती दी तो कभी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश। और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन अब तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब मौलाना तौकीर रजा और उसके बहनोई समेत 10 लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, धमकी और छेड़खानी के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। बरेली हिंसा के बाद यूपी सरकार मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। नहीं तो इसके पहले ये मौलाना जब चाहे सरकार को चुनौती देने लगता था। दरअसल मौलाना को पता ही नहीं था कि अब धमकी वाला दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो सरकार जो बड़े बड़े बदमाशों की कमर तोड़ दी है। उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों का हर्ष क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को भी नहीं समझे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में हिंसा हुई और आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा। फिर क्या था, योगी की पुलिस उनके हर करतूत को खंगालने में जुट गई और फिर मौलाना तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता चला गया। सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध बिल्डिंग बुलडोजर से गिरा दी गई। मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। अवैध मैरिज हॉल बुलडोजर से ढाही गई। करीब 40% हिस्सा गिरा दिया गया। और अब बरेली हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बनाया गया है। 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त है। ऐसे में जहरीले बोल बोलने वाले तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर मौलाना तौकीर रजा पर अब डबल एक्शन की तैयारी हो गई है। कैसे आपको बताते हैं, देखिए मौलाना पहले ही बरेली हिंसा के मुख्य आरोपी है। तीसरी चार्जशीट दाखिल कर दी गई है
और अब जमीन हड़पने के आरोप में नई एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे में साफ है कि जहरीले बोल के ठेकेदार मौलाना तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। तौकीर रजा पर नया केस दर्ज हुआ है, आपको बताते हैं क्या। धमकी देकर जमीन हड़पने का आरोप इन पर लगा है। तौकीर रजा उसके बहनोई पर केस दर्ज हुआ है। 7 साल से पीड़ित को परेशान करने का आरोप भी इन पर है। पीड़ित शाकिर ने खुदकुशी की कोशिश की थी। घर में घुसकर महिलाओं से बदसलूकी का आरोप भी इन पर लगा हुआ है। इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट भी अब आपको दिखाते हैं। मौलाना पर शिकंजा, अगला नंबर किसका? तौकीर के बहनोई पर नकेल, कानून का गुलेल। जमीन हड़पने, धमकी और छेड़खानी, आरोप गंभीर। मौलाना तौकीर रजा, इस जनाब को आप बखूबी जानते होंगे। इनकी भड़काऊ बयानबाजी आपने कई बार सुनी होगी। ये वही तौकीर रजा हैं जिन्होंने कभी सरकार को चुनौती दी तो कभी कानून को ठेंगा दिखाने की कोशिश। और देखूंगा कि मुझे नमाज पढ़ने से कौन रोकेगा। जब हम तुम्हें पूजा करने से नहीं रोकते हैं, हम तुम्हारे रास्ते की रुकावट नहीं बनते हैं, तो हमारे मजहबी मामलात में मदाखलत अगर करोगे तो फिर अब इसका जवाब दिया जाएगा। हमें नमाज पढ़ने से नहीं रोक सकते, हमारी मस्जिदों पर अब तुम बुलडोजर नहीं चला सकते। लेकिन अब तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता जा रहा है। अब मौलाना तौकीर रजा और उसके बहनोई समेत 10 लोगों पर जमीन हड़पने का आरोप लगा है। इतना ही नहीं, धमकी और छेड़खानी के आरोप में भी एफआईआर दर्ज कराया गया है। बरेली हिंसा के बाद यूपी सरकार मौलाना तौकीर रजा पर कानूनी कार्रवाई शुरू की। नहीं तो इसके पहले ये मौलाना जब चाहे सरकार को चुनौती देने लगता था। दरअसल मौलाना को पता ही नहीं था कि अब धमकी वाला दौर खत्म हो चुका है, क्योंकि यूपी में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। वो सरकार जो बड़े बड़े बदमाशों की कमर तोड़ दी है। उन्माद फैलाने की कोशिश करने वालों का हर्ष क्या होता है ये सबको पता है। लेकिन मौलाना तौकीर रजा योगी आदित्यनाथ की चेतावनी को भी नहीं समझे। आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर वो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वही मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। बरेली में हिंसा हुई और आरोप मौलाना तौकीर रजा पर लगा। फिर क्या था, योगी की पुलिस उनके हर करतूत को खंगालने में जुट गई और फिर मौलाना तौकीर रजा और उसके समर्थकों पर शिकंजा कसता चला गया। सबसे पहले मौलाना तौकीर रजा के करीबी मोहम्मद आरिफ की अवैध बिल्डिंग बुलडोजर से गिरा दी गई। मोहम्मद राशिद और सरफराज वली के मैरिज हॉल पर बुलडोजर चला। अवैध मैरिज हॉल बुलडोजर से ढाई गई। करीब 40% हिस्सा गिरा दिया गया। और अब बरेली हिंसा के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है, जिसमें मुख्य आरोपी मौलाना तौकीर रजा को बनाया गया है। 26 सितंबर 2025 को हुई हिंसा को लेकर योगी सरकार सख्त है। ऐसे में जहरीले बोल बोलने वाले तौकीर रजा की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।